कर दिया प्रेरणा कर करके। तब इनसे कहा कि तुम तीनों कार्य करो अपना अपना, ब्रह्मा सृष्टि उत्पत्ति और विष्णु सतिथि और शिव संहार करो। तब इन्होंने कहा कि माता कहीं स्थान तो है ही नहीं, सब जल ही जल है, हम कहाँ रहेंगे। इनको वहां समुद्र के अंदर अक्षीर समुद्र में रखा हुआ था। तब दुर्गा ने कहा कि तुम चलो तीनों विमान में बैठो। इनको बहुत कुछ दिखाया, ऊपर के लोक लाख दिखाए सारे। फिर इन तीनों को की 3 राजधानियां बना रखी हैं, एक शिवपुरी, एक विष्णुपुरी और एक ब्रह्मापुरी। शिवलोक कहो से शिवपुरी कहो, ब्रह्मापुरी को से ब्रह्मालोक कहो और विष्णुपुरी को से विष्णुलोक कहो। इनको तीनों को एक एक लोक में भेज दिया, अपनी नारी स्थान दे दिए। दर्शकों, अब आपको शंका हो सकती है कि वेद यदि समुद्र से बाहर आए हैं तो वेद किसी कागज पर या किसी अन्य धातु पर लिखे होंगे। यदि वो समुद्र में थे तो गले क्यों नहीं? वेद कैसे सुरक्षित रहे? दर्शकों, आपको बता दें कि परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है। जैसे भक्त प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी नहीं जला, वही अग्नि सभी को जला देती है। मीराबाई को जबरदस्ती जहर पिलाया गया, लेकिन वो नहीं मरी। यदि वही जहर किसी अन्य व्यक्ति को पिलाया जाता तो वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। दर्शकों, इसे ही आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में कुछ भी असंभव नहीं होता। विज्ञान से मानव केवल भगवान की बनाई वस्तुओं पर रिसर्च कर सकता है। अब बात करते हैं कि वेद कैसे सुरक्षित रहे। दर्शकों, वास्तव में वेद एक ही था। बाद में, यानी आज से लगभग 5600 वर्ष पहले, इस कलयुग की शुरुआत में और द्वापर के अंत में वेद व्यास जी ने इनको 4 भागों में विभाजित कर दिया, जो आज हमारे पास विद्यमान है। इसलिए ही वेद को 4 वेद कहा जाता है। जब वेद एक था तब भी वेद में यही ज्ञान था, और जब यही एक वेद 4 भागों में विभाजित हुआ तब भी वेदों में वही ज्ञान है। सागर मंथन के दौरान काल ब्रह्म ने वेद समुद्र में छुपा दिए थे। इसलिए कहा जाता है कि वेद समुद्र में पाए गए थे। जो वेद काल ब्रह्म ने समुद्र में छुपाया था, उसमें से काल ब्रह्म ने सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान नष्ट कर दिया था, ताकि किसी को पूर्ण परमात्मा का पता न चल सके। किसी को यह न पता चल सके कि पूजा करने योग्य केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है। किसी को यह न पता चल सके कि यह ब्रह्म खाने वाला भगवान है, यानी काल है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा सागर मंथन किया गया, उसके बाद वेद बाहर आए। दर्शकों, वेद ऐसे कागज पर लिखे गए थे जो केवल दिव्य दृष्टि से ही देखे जा सकते थे। वो कागज न तो अग्नि से जलते हैं और न ही जल में गलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी दुर्गा, यानी इन तीनों की माता की दिव्य दृष्टि काल ब्रह्म, यानी इन तीनों के पिता ने खोल दी थी, जिस कारण से उनको वह वेद दिखाई दिए। देवी दुर्गा ने वेद ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी ने उनको पढ़ा और पढ़कर ऋषियों को सुनाया, क्योंकि ऋषियों को दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं थी। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को अपनी दिव्य दृष्टि से देख देख कर पढ़ पढ़ कर ज्यों का त्यों सुनाया। ऋषि इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने वेदों को बार बार सुनकर कंठस्थ याद कर लिया। जिस भी ऋषि ने 4 वेदों को कंठस्थ याद किया वो चतुर्वेदी कहलाया। जिसने 3 वेदों को कंठस्थ याद किया वो त्रिवेदी कहलाया। जिसने 2 वेदों को कंठस्थ याद किया वो द्विवेदी कहलाया। आगे यही ऋषि वेदों को बोल बोल कर एक दूसरे को सुनाते रहे। कुछ समय बाद सभी ऋषि डगमग हो गए, जिस कारण से लोगों को वेद ज्ञान याद रहना भी बंद हो गया, जिस वजह से वेद ज्ञान तकरीबन खत्म हो गया। 5600 वर्ष पहले, यानी कलयुग की शुरुआत में और द्वापर के अंत में, व्यास जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई। वेद व्यास जी ने इनको ताड़ के पत्तों पर लिखा और 4 भागों में बांट दिया। 18 पुराण भी श्री व्यास जी ने लिखे। आगे चलकर फिर वेदों और पुराणों को कागज पर उतारा गया, जो आज हमारे पास उपलब्ध है, यानी हमारे हाथों में है। आप विचार कीजिए, जैसे श्री रामचरितमानस यानी रामायण त्रेता के अंत में हुई थी, उसके कई लाख वर्ष पहले, यानी 7-8 लाख वर्ष पहले घटी घटना रामायण को श्री तुलसीदास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी व्यवस्था जो चल रही थी उसको वीडियो की तरह देखकर अपने शब्दों में लिख दिया, जो आज सभी को मान्य है। पूरा हिंदू समाज उसी पर आधारित है। तुलसीदास जी द्वारा अपनी दिव्य दृष्टि से देखी गई उस वीडियो को, यानी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस को सर्व हिंदू समाज प्रमाणित मानता है। ऐसे ही महाभारत के युद्ध के कई वर्षों बाद वेद व्यास जी ने उसी दिव्य दृष्टि से महाभारत युद्ध के दौरान हो रही बातचीत को ज्यों का त्यों देखा और उसको लिपिबद्ध कर दिया, जो सर्व हिंदू समाज को
श्रीमद् भगवत गीता के रूप में स्वीकार्य है। कहने का भावार्थ यही है दर्शकों कि भगवान के किसी भी कार्य पर संदेह करना ना समझी होगी। आइए पुनः सुनते हैं सृष्टि रचना का शेष प्रकरण। फिर इनसे कहा कि तीनों से कहा कि जाओ तुम सागर मंथन करो। आदेश दुर्गा को देता है ये ब्रह्म सरपुरुष क्षरब्रह्म, और दुर्गा इन बच्चों से कह देती है कि जाओ तुम सागर मंथन करो। आगे से काल ने सब व्यवस्था कर रखी थी। प्रथम बार जो सागर मंथन हुआ, इस काल ने क्या किया कि अपने श्वासों से चारों वेद छुपा दिए उसमें समुद्र में। सागर मंथन करने से वो चारों वेद बाहर आए, लिपिबद्ध हुए वे। जैसे दूध का प्रारूप कुछ होता है, उसमें जामन लगा देते हैं, दही बनती है, दही को रिड़कते हैं तो मक्खन का कुछ और ही प्रारूप होता, फिर दोबारा लस्सी में नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार वो चारों वेद अपने आप बहुत सुंदर कमल के फूलों पर रखे हुए आए। ब्रह्मा ने चारों उठा लिए। अब वो वेद लेकर आए तो दुर्गा ने आकाशवाणी काल ने बता दिया था कि ब्रह्मा को कहो ये वेद पढ़े, और मैं उसको अंदर से प्रेरणा कर करके कुछ अर्थ बताऊंगा। तो ब्रह्मा ने उससे पहले, ब्रह्मा और विष्णु और शिव वेद पढ़ने से पहले तीनों दुर्गा से पूछा करते थे कि माता हमारा पिता कौन है। दुर्गा को काल ने मना कर दिया था कि तुम मेरा भेद नहीं बताओगी। उसी समय यह कह दिया था कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। अब उस काल के डर से, ज्योति निरंजन सरपुरुष के डर से दुर्गा ने सब भेद गुप्त रखा। अपने पुत्रों को बताया, बेटा तुम्हारा कोई पिता नहीं, मैं ही तुम्हारी माता हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं ही सारी सृष्टि की रचनहार हूं। तो बच्चों ने मान लिया जैसे मां बताती है। जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, उसमें देखा कि सृष्टि रचनहार तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्मा ने पूछा, माता ये वेद कैसे मिले हमारे को? दुर्गा ने कहा, ये भगवान ने दिए हैं भाई, ये गॉड गिवन है। अच्छा, तो फिर ब्रह्मा ने कहा, माता वेदों में लिखा है कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, सह शरीर है, और आप कह रही हो कि तुम्हारा कोई पिता नहीं। वेदों में लिखा है कि उसी ने सबको, सबकी रचना की है, सबका रचनहार है, कुल का मालिक है। तो अब वेद झूठे नहीं हो सकते क्योंकि गॉड गिवन बता रही आप। अब दुर्गा फंस गई। अपना आत्मा कितनी झूठ बोल ले, सच्चाई ऊपर आए बिना रहा नहीं करती। कहते हैं चोर चोरावे तो उमड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवे, में सच्चाई छनी नहीं। फिर दुर्गा ने कहा, बेटा बात सुनो, वो निराकार है, वो किसी को दिखाई नहीं देगा, और क्यों व्यर्थ प्रयत्न करते हो, वो निराकार है। अब ब्रह्मा ने कहा, माता अब आपकी बातों पर मुझे अविश्वास हो गया। पहले तो मैं आपकी प्रत्येक बात को सिरोधार्य करता था, सत्य मानता था, लेकिन आज आपकी बात में फर्क पड़ गया। अब मैं नहीं मानूंगा आपसे, मुझे परमात्मा चाहिए, क्योंकि ये आत्मा जब से उस परमेश्वर से बिछड़ी है, तभी से उसका अभाव महसूस कर रही है, और उसी समय से खोज में लगी। यहां हम आगे जहां हम उसको जिस विधि से खोजना चाहते हैं वो मिल नहीं सकता, क्योंकि चारों वेदों में केवल ब्रह्म तक के पाने की, इस क्षर पुरुष तक के पाने की विधि लिखी है। उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि इसमें ऑप्शन छोड़ रखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है। जो वेद ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि उस परमेश्वर के बारे में कोई तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। ये वेद भी यही कहते हैं। वेदों का सारांश गीता जी है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कहा है। ये गीता ज्ञानदाता ये क्षर पुरुष है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। वो भी यही कहता है कि उस परमात्म तत्व की जानकारी की तत्वदर्शी संतों से जाकर समझो, वो बताएंगे। तो वेदों में जो प्रमाण लिखा है, तो ब्रह्मा ने सोचा कि वेदों में लिखा है कि ओम का नाम है, और ओम नाम से जाप करूंगा मैं। और हठ योग कैसे शुरू किया इसने? अब वेदों में हठ योग करना नहीं लिखा, जैसे तप करते हैं ये ऋषि महर्षि, ये नहीं लिखा कहीं पर भी। लेकिन वो तप कहां से ग्रहण किया? इस तप वाला जो हठ योग की साधना कहां से ग्रहण करी ब्रह्मा ने? ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुआ, श्री विष्णु जी के नाभि से कमल निकला और उसके ऊपर ये बैठे विराजमान पाया अपने आप को। काफी समय तक उस डंठल को पकड़कर नीचे उतरा, ऊपर नीचे घूमा, कहीं और छोर नहीं मिला, तो वापस उस कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गया। तब आकाशवाणी करी क्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने, कि तप करो तप करो।
अब ब्रह्मा ने वो आकाशवाणी परमेश्वर की मानकर तब